क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ही दिन में सूरज की तपिश और साए की ठंडक का फर्क इतना ज्यादा क्यों होता है? पंजाब की तपती गर्मी और गिलगित बल्चिस्तान की बर्फबारी एक ही मुल्क में कैसे मुमकिन है? क्यों बलूचिस्तान के साहिलों पर मूनसून बादल नहीं बरसते, लेकिन मगरबी हवाएं वहां बारिश ले आती हैं? क्या वजह है कि कुछ पहाड़ी इलाकों में सर्दियां गर्मियों से लंबी होती हैं और कहीं गर्मी साल का ज्यादा हिस्सा घेर लेती है? और आखिर वो कौन सा राज है जो पाकिस्तान को चार अलग अलग मौसमी खेतों में तकसीम करता है? क्या आप जानते हैं कि आपका इलाका किस जोन में आता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम पाकिस्तान के चार मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स वाले इलाकों की, जिनमें पंजाब का तकरीबन सारा हिस्सा, इंटीरियर सिंध के बेशतर इलाके और सेंट्रल और ईस्टर्न बलूचिस्तान शामिल हैं। यहाँ गर्मियों में मौसम खासा गर्म होता है, ऑलमोस्ट 30 to 40 डिग्रीज, यानी हाई टेम्परेचर वाली समर्स होती हैं, जबकि विंटर्स निस्बतन माइल्ड रहते हैं और टेम्परेचर अमूमन 10 to 21 डिग्रीज होता है। क्योंकि सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, इसी वजह से टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान का मैप है और इसमें डिफरेंट कलर्स पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज के मौसम को दिखा रहे हैं। मैप के ऊपर एक की बनी हुई है जो हमें बताती है कि कौन सा कलर किस तरह के मौसम को जाहिर करता है। जो एरियाज येलो कलर के हैं वहां बहुत गर्मी होती है, दर्जा हरारत 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे कराची भी ज्यादातर येलो कलर में नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। जो एरियाज लाइट येलो कलर के हैं वहां मौसम गर्म रहता है, दर्जा हरारत 21 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो एरियाज ग्रीन कलर के हैं वहां मौसम मुतदिल यानी मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी, दर्जा हरारत 10 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो एरियाज लाइट ब्लू कलर के हैं वहां मौसम ठंडा होता है, दर्जा हरारत 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जो एरियाज डार्क ब्लू कलर के हैं वहां बहुत सर्दी होती है, दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। जैसे पाकिस्तान के नॉर्दर्न हिली एरियाज डार्क ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां बर्फ भी पड़ती है। तो इस मैप को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के किस एरिया में किस तरह का मौसम होता है। इस जोन में अपर इंडस प्लेन के अंदर मार्च और अप्रैल के दौरान थंडर स्टॉर्म्स बनते हैं, जिसका मतलब है कि अर्ली स्प्रिंग में शॉर्ट ड्यूरेशन के स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। रेट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी जमीन और पौधों से पानी का अखराज तेज रफ्तार होता है। और मई जून के महीनों में हॉट विंड्स भी आम पाई जाती हैं। यहाँ रेनफॉल ज्यादातर मानसून के जरिए आती है, ताम कन्वेक्शनल रेनफॉल भी मार्च और सितंबर में होती है। प्रेसिपिटेशन सिर्फ रेन की सूरत में देखी जाती है, यानी स्नो नहीं पड़ती सिवाय कुछ नॉर्दर्न हिली एरियाज के जहां कभी कभार स्नोफॉल हो सकती है। इस इलाके में दिन और रात के दर्जे हरारत में फर्क खासा नुमाया होता है, जिसका मतलब है कि डे टाइम मैक्सिमम और नाइट टाइम मिनिमम टेम्परेचर्स में काफी फर्क हो सकता है। यही टेम्परेचर का लार्ज डेली रेंज हमें यह समझाता है कि सन एक्सपोजर और शेड के असरात में किस कदर फर्क होता है। अब जिक्र करते हैं माइल्ड विंटर्स का, जिनमें टेम्परेचर्स अमूमी तौर पर 10 और 21 डिग्रीज के दरमियान रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एल्टीट्यूड कम होता है और सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से दूर होता है, इसलिए सन की डायरेक्ट हीट भी कम महसूस होती है। यहाँ पर रेनफॉल अक्सर वेस्टर्न डिप्रेशंस के जरिए आती है। एक दिलचस्प मुशाहिदा ये भी है कि जैसे जैसे हम इंडस प्लेन से ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न बलूचिस्तान की तरफ मूव करते हैं, रेनफॉल में नोटिसेबल कमी आती है। ये पाकिस्तान का एक और मैप है जो हमें बताता है कि यहाँ समर्स और विंटर्स कैसे होते हैं। मैप के ऊपर एक की बनी हुई है जो हर कलर के मौसम के बारे में बताती है। जो एरिया येलो कलर का है जैसे कराची, वहाँ समर्स बहुत गर्म होते हैं और विंटर्स माइल्ड होते हैं। जो एरिया रेड कलर का है वहाँ समर्स हॉट होते हैं और विंटर्स कोल्ड होते हैं। जो एरिया ग्रीन कलर का है वहाँ समर्स हॉट होते हैं और विंटर्स बहुत ठंडे होते हैं, जैसे हिली एरियाज जहाँ स्नो पड़ती है। और जो एरिया ब्लू कलर का है वहाँ समर्स हॉट होते हैं और विंटर्स माइल्ड होते हैं। तो इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी और सर्दी का मौसम किस तरह मुख्तलिफ होता है। अब चलते हैं वार्म समर्स एंड माइल्ड विंटर जोन की तरफ, जो कि पूरे कोस्टल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। यहाँ समर्स वार्म होते हैं, यानी टेम्परेचर 21 to 32 डिग्रीज के दरमियान रहता है, जबकि विंटर्स भी माइल्ड ही रहते हैं। अरेबियन सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ हीट इंटेंसिटी वैसी नहीं होती है जैसी इंडस प्लेन में होती है। सन का डायरेक्ट इम्पैक्ट कोस्ट पर भी मौजूद होता है, मगर सी इन्फ्लुएंस की वजह से इसका असर कम महसूस होता है। प्रेसिपिटेशन हमेशा बारिश की सूरत में होती है और अराबियन सी विंग ऑफ मॉनसून्स यानी मॉनसून की हवाएं जो अरबी समुंदर से आती हैं, खास तौर पर सिंध कोस्ट को मुतासिर करती है।
यहाँ भी दिन और रात के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन समंदर के असर की वजह से टेम्परेचर में ज्यादा शिद्दत नहीं होती। चूंकि इस कोस्टल एरिया में अल्टीट्यूड कम होता है, इसलिए सख्त सर्दी बहुत कम महसूस होती है। रेनफॉल में वेस्टर्न डिप्रेशंस भी अहम किरदार अदा करते हैं, खसूसन मकरान कोस्ट पर। इस मुकम्मल वजाहत से हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स का अंदाजा होता है। एक तरफ वो जोन जहां हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब, इंटीरियर सिंध और सेंट्रल एंड ईस्टर्न बलूचिस्तान, और दूसरी जानिब वो जोन जहां वार्म समर्स एंड माइल्ड विंटर्स होते हैं, जो पूरे कोस्टल बेल्ट को कवर करता है। ये तमाम जोन्स इस बात की निशानदही करते हैं कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और थंडर स्टॉर्म्स किस तरह हर रीजन की मखसूस खसूसियात को शेप देते हैं। ये बात वाकई दिलचस्प है कि मॉनसून बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज को मुतासर नहीं करता, क्योंकि मकरान कोस्टल रेंज और दीगर रेंजेस जो कि बलूचिस्तान प्लाटो का हिस्सा हैं, मकरान की कोस्टल एरियाज से पहले वाक़े हैं। नतीजतन हाई अल्टीट्यूड की वजह से इन इलाकों में समर्स के दौरान दर्जाए हरारत निस्बतन कम रहता है, जिसका मतलब ये है कि इंटीरियर सिंध और पंजाब के मुकाबले में यहाँ एयर प्रेशर बहुत कम डेवलप होता है। इसी वजह से मॉनसून क्लाउड्स उन इलाकों पर असरअंदाज नहीं होते। ये बुलंद पहाड़ियां एक कुदरती रुकावट का काम करती हैं, जो गर्म और मॉइस्ट हवा को दूर रखती हैं। इसी तसलसल में यह भी मुशाहिदा किया गया है कि दिन और रात के दरमियान दर्जा हरारत में वाज़े फ़र्क होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स वाज़े तौर पर सामने आते हैं। इसका मतलब यह है कि सोलर हीटिंग के एतबार से सन साइड और शेड साइड के दरमियान भी टेम्परेचर का फ़र्क मौजूद होता है। इलावा अजी वेस्टर्न डिप्रेशंस जो अपोजिट साइड से आते हैं मकरान कोस्ट को तो मुतासिर करते हैं, लेकिन उनका असर ज्यादातर इनलैंड तक नहीं पहुंच पाता। आज हम डिस्कशन करेंगे वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स के मौजू पर, जिसमें शामिल हैं रियासती इलाके जैसे बलूचिस्तान प्लेटो, चगाई हिल्स और खैबर पख्तूनख्वा के बुलंदो बाला हिस्से, जहां हाई अल्टीट्यूड की वजह से मौसम की खास नोयत देखने को मिलती है। इन इलाकों में गर्मियों में दर्जे हरारत तकरीबन 21 से 32 डिग्रीज के दरमियान होता है। वार्म समर्स का मतलब यह है कि गर्मियों में मौसम गर्म होता है, जबकि पहाड़ों और जंगलात की बुलंदी की वजह से यहाँ नुमाया तौर पर कूल विंटर्स भी पाए जाते हैं, जो एल्टीट्यूड की बुलंदी का नतीजा होते हैं। दिन और रात के दौरान टेम्परेचर में वाज़े फर्क पाया जाता है, जो कि डे एंड नाइट टेम्परेचर डिफरेंस कहलाता है। इसी तरह सन और शेड के दरमियान भी नोटिसेबल टेम्परेचर वेरिएशन होता है, क्योंकि डायरेक्ट धूप में दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जबकि साए में ठंडक महसूस होती है। यहाँ प्रेसिपिटेशन ज्यादातर बारिश यानी रेन की शक्ल में होती है, जबकि बर्फ बहुत कम मौके पर देखने को मिलती है। इस मौसम की एक दिलचस्प खुसूसियत यह भी है कि गर्मियों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में मानसून रेंज भी होती हैं, जो बरसात के मौसम और कन्वेक्शन के अमल से जन्म लेती हैं। मसलन पेशावर में ये सूरत हाल आम देखी जाती है। मानसून एक मौसमी फिनोमिनन है जिसमें गर्म और ठंडी हवा के दरमियान इंटरएक्शन की वजह से बारिश वाक़ होती है, जबकि कन्वेक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह नीचे आती है। मोर ओवर ये इलाके इंडस प्लेन के मुकाबले में कुछ हद तक ठंडे होते हैं, क्योंकि इनका अल्टीट्यूड ज़्यादा है, यानी सतह ज़मीन से बुलंदी पर होने की वजह से टेम्परेचर कम रहता है। गर्मियों के मुकाबले में विंटर्स काफ़ी लंबी और ठंडी होती हैं, जहां टेम्परेचर आमतौर पर 5 to 10 डिग्रीज के दरमियान रहता है। विंटर्स की कूल कंडीशंस बुनियादी तौर पर एल्टीट्यूड की वजह से होती हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में टेम्परेचर नुमाया तौर पर कम हो जाता है। जब हम माउंटेन टॉप्स और वैलीज में नजर डालें तो वहां हमें स्नो की शक्ल में प्रेसिपिटेशन मिलती है, क्योंकि लो टेम्परेचर्स में बर्फबारी आम बात है, जबकि बाज़ औक़ात वादियों में बारिश भी हो जाती है। यही वो फिनोमिनन है जो इस बात की वजाहत करता है कि एल्टीट्यूड में फ़र्क के बायस टेक्निकल टर्म प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी पैदा होती है। इसे यूं सोचें जैसे आप किसी बुलंद जगह पर हों, जैसे कि हिल स्टेशन, तो वहां ना सिर्फ टेम्परेचर बल्कि ह्यूमिडिटी में भी नोटिसेबल फ़र्क होता है। यही फ़र्क दिन और रात के दरमियान भी पाया जाता है, जिससे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स का कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। जनरली जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं तो रेनफॉल में वाज़े फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि साउथ की तरफ जाते हुए रेनफॉल ग्रेजुअली डिक्रीज होता है फ्रॉम 250 मिलीमीटर टू 125 मिलीमीटर। उसकी वजह यह कि रेन सिस्टम्स ट्रैवल करते हुए अपना मॉइस्चर आहिस्ता आहिस्ता लूज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स की, यानी वो इलाके जहां गर्मियों में मौसम निस्बतन गर्म जबकि सर्दियों में शदीद ठंडा होता है। इन इलाकों में शामिल हैं बलूचिस्तान प्लाटो का एक छोटा सा हिस्सा, वजीरिस्तान हिल्स के कुछ इलाके, सफ़ेद को रेंजेस, तकरीबन पूरा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बुल्तिस्तान। ये तमाम वो इलाके हैं जहां अल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है,
यानी ये बुलंद पहाड़ी इलाके हैं, वहां 4000 मीटर से ज्यादा बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर सर्दियों में बर्फबारी जैसी सर्दी होती है और गर्मियों में भी मौसम काफी ठंडा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्टीट्यूड आखिर है क्या। एल्टीट्यूड का मतलब है जमीन की सतह से बुलंदी, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत कम होता जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो महसूस करते हैं कि हवा पतली होती जा रही है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो हर 100 मीटर इजाफे पर टेम्परेचर में 1 डिग्री की कमी आती है। यानी अगर आप 100 मीटर ऊंचाई पर जाएं तो दर्जे हरारत तकरीबन 1 डिग्री कम हो जाएगा। इसके अलावा इन इलाकों में दिन और रात के टेम्परेचर में भी नुमाया फर्क होता है, जिसे हम टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। इस फर्क से हमें मालूम होता है कि दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में कितना फर्क होता है। रोजमर्रा का टेम्परेचर रेंज खासा वसी होता है, जो इस बात की निशानदही करता है कि सूरज की रोशनी और सायादार जगहों के दरमियान भी दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। अब जरा बात करते हैं अंडस प्लेन की। यहाँ का दर्जा हरारत निस्बतन कूलर यानी कदरे ठंडा रहता है, और इसकी वजह यह है कि सन रेज यहाँ कम शिद्दत से असरअंदाज होती हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फासले पर वाक़ हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि सन रेज यहाँ ओब्लिक एंगल यानी तिरछे जाविये से स्ट्राइक करती हैं। नतीजतन वो अपनी सोलर एनर्जी को हीट में कम मुअस्सर तरीके से मुंतकिल कर पाती हैं। सर्दियों का मौसम, जो कि गर्मियों से तवील होता है, हमारे इलाके का एक निहायत दिलचस्प पहलू है। वार्म समर्स, जिनका टेम्परेचर आमतौर पर 21 से 32 डिग्रीज तक पहुंचता है, हमारे लिए एक खुशगवार मौसम का बायस बनता है। यहाँ हमने ये मुशाहिदा किया है कि समर्स के दौरान प्रेसिपिटेशन ज्यादातर बारिश की सूरत में होती है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में बारिश का बहाव मॉनसून्स और कन्वेक्शन के बायस होता है, जो मौसम की बारिश में मददगार साबित होते हैं। इसी तरह विंटर्स में वेस्टर्न डिप्रेशंस भी बारिश लेकर आते हैं, जिससे मौसम में नुमाया तब्दीली वाक़ होती है। मजीद ये कि कुछ इलाकों जैसे कराकरम में रेन शैडो इफेक्ट की वजह से बारिश निस्बतन कम होती है, जिसका मतलब यह है कि जब पहाड़ों के बायस हवा में मौजूद पानी के कतरे आगे नहीं बढ़ पाते तो उसके नतीजे में बारिश कम होती है। सर्दियों में, जिनका दर्जा हरारत अमूमन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, बारिश ज्यादातर स्नो की शक्ल में होती है, चाहे वो वैली हो या माउंटेन टॉप। दिन और रात के दरमियान टेम्परेचर का फर्क खासा नुमाया होता है, जिससे दिन के मैक्सिमम और मिनिमम दर्जा हरारत का पता चलता है। एक लार्ज डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मौजूद होता है, यानी दिन भर दर्जा हरारत में काफी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसी तरह सूरज की रोशनी और साये के दरमियान वाज़े दर्जा हरारत का फर्क महसूस किया जा सकता है, खास तौर पर बाहर की सरगर्मियों के दौरान, जब धूप में जगहें ज्यादा गर्म जबकि सायादार जगहें ठंडी महसूस होती हैं। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स जैसे हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स, वार्म समर्स एंड माइल्ड विंटर्स, वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स और कोल्ड विंटर्स के बारे में तफसील से बात की। हमने देखा कि हर इलाके में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एल्टीट्यूड और मॉनसून इफेक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। हमने ये भी समझा कि किस तरह दिन और रात के टेम्परेचर में फ़र्क, सूरज की रोशनी और साये के असरात और जियोग्राफिक फीचर्स जैसे माउंटेन्स और प्लेन्स मौसम को शेप करते हैं। सादा अल्फाज में, हर इलाके का अपना मखसूस मौसम होता है, जो गर्मियों में हाई टेम्परेचर, सर्दियों में मॉडरेट या ठंडा मौसम और जियोग्राफी और एल्टीट्यूड से इन्फ्लुएंस्ड रेनफॉल पैटर्न से मुतासिर होता है। ये मालूमात हमें ये समझने में मदद देती हैं कि कुदरती अनासिर किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हमारे रोजमर्रा माहौल पर असर डालते हैं। क्वेश्चन 1, कौन सा फैक्टर बराह रास्त गर्म इलाकों में ज्यादा हरारत का सबब बनता है? ऑप्शन ए सन एक्सपोजर, ऑप्शन बी विंड स्पीड, ऑप्शन सी क्लाउड कवर, ऑप्शन डी ह्यूमिडिटी। आंसर ऑप्शन ए सन एक्सपोजर। क्वेश्चन 2, मकरान साहली इलाकों में मानसून के असरात को कम करने वाली कुदरती रुकावट क्या है? ऑप्शन ए हाई रेंजेस, ऑप्शन बी डेजर्ट्स, ऑप्शन सी रिवर्स, ऑप्शन डी वैलीज। आंसर ऑप्शन ए हाई रेंजेस। क्वेश्चन 3, बुलंदी के साथ दर्जा हरारत में कमी का क्या सबब है? ऑप्शन ए लेस एयर, ऑप्शन बी मोर ट्रीज, ऑप्शन सी हाई प्रेशर, ऑप्शन डी वार्म विंड्स। आंसर ऑप्शन ए लेस एयर।